मनुष्य हमेशा बाहर की ताकत खोजता है। वह सोचता है कि शक्ति किसी पद में है, किसी नाम में है, किसी धन में है। लेकिन मैंने देखा है असली शक्ति तो भीतर की खामोशी में छिपी है। जिस दिन तुमने बोलना छोड़ दिया उस दिन तुमने सुनना शुरू किया, और वही सुनना, वही मौन तुम्हें बदल देता है। शब्द तुम्हें दूसरों से जोड़ते हैं, मौन तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। और जो अपने आप से जुड़ गया वह इस संसार में अजेय हो गया। आज मैं तुमसे उसी खामोशी की बात करूंगा जो तुम्हें भीतर से मजबूत करती है, जो तुम्हें जागृत करती है, जो तुम्हें खुद से मिलाती है। याद रखना, जितना चुप रहोगे, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि वह लगातार बोलता रहता है। वो बोलते बोलते भूल गया है कि मौन क्या होता है। हर कोई शब्दों के जंगल में खोया हुआ है। कोई अपने विचारों को सिद्ध करना चाहता है, कोई दूसरों को बदलना चाहता है, परंतु जिसने स्वयं को जान लिया वह बोलने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता। क्योंकि जब सत्य तुम्हारे भीतर जागता है तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जहां अनुभव है वहां अभिव्यक्ति फीकी पड़ जाती है। बोलना हमेशा बाहर की ओर होता है और खामोशी भीतर की यात्रा है। जब तुम भीतर मुड़ते हो तो पहली बार तुम्हें अपने मन का शोर सुनाई देता है। वह शोर जो अब तक तुम्हें बाहर भागने पर मजबूर करता रहा है। लोग कहते मुझे एकांत चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन जब उन्हें एकांत मिलता है तो वे घबरा जाते, क्योंकि एकांत में वे खुद से टकराते हैं। वहां कोई दूसरा नहीं होता जिस पर दोष डालो, कोई नहीं जिससे भाग सको। तुम अकेले रह जाते हो अपने विचारों के साथ, अपनी बेचैनियों के साथ। और यही वह क्षण है जहां मौन की शुरुआत होती है। पहले तो मन विद्रोह करेगा, वह कहेगा कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ बोलो, क्योंकि मन का अस्तित्व ही गतिविधि पर टिका है। अगर तुम शांत हो जाओ तो मन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। लेकिन यदि तुम धैर्य रख सको, यदि तुम कुछ देर उस बेचैनी को भी साक्षी बनकर देख सको, तो अचानक सब शांत हो जाता है। वह शोर जो तुम्हें बाहर से बांधता था जैसे मिट जाता है। और जब सब शांत हो जाता है तभी तुम पहली बार सुनना शुरू करते हो। वह सुनना जो शब्दों के बीच नहीं होता, वह सुनना जो किसी आवाज से नहीं आता, वह सुनना जो तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई से उठता है। यही खामोशी की भाषा है, यही अस्तित्व की सबसे सच्ची आवाज है। खामोशी कोई स्थिति नहीं है कि जिसे तुम पालो और फिर रख लो। खामोशी एक जीवंतता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम मरे हुए नहीं होते, तुम और भी ज्यादा जागृत होते हो, क्योंकि मौन में तुम्हारी सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। शब्द उसे बाहर बिखेर देते हैं, मौन उसे भीतर समेट लेता है। देखो, फूल कुछ नहीं बोलता लेकिन उसकी खुशबू बोलती है। आकाश कुछ नहीं कहता पर उसकी निःशब्दता सब कुछ कह जाती है। नदी बहती है पर उसके बहाव में कोई वाणी नहीं, फिर भी वह गीत है। वैसा ही मनुष्य भी हो सकता है। जब वो भीतर से मौन हो जाता है तो उसके हर कर्म में एक संगीत, एक लय आ जाती है। वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। सच्चा मौन तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, वह तुम्हें एक अलग तरह की सक्रियता देता है। जहां कर्म तो होता है पर करता नहीं, जहां कार्य चलता है पर कोई मैं नहीं जो उसका दावा करे। यह मौन ही सच्चा ध्यान है, यह मौन ही सच्चा प्रेम है। क्योंकि जब मन के शब्द समाप्त होते हैं तब हृदय बोलने लगता है। और जो व्यक्ति इस मौन को जान लेता है उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आ जाती है। वह अब दुनिया से नहीं लड़ता, वह अब किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया जिसे जीतना था वह तो अपने भीतर था। और उसे जीतने का एक ही उपाय है मौन हो जाना। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों के पार जाओ, उस खामोशी को खोजो जो हर शब्द के बीच छिपी है, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली ताकत है, वहीं तुम्हारा असली घर है। और जब तुम उस घर में पहुंच जाओगे तब तुम जानोगे कि बोलना कभी जरूरी नहीं था, क्योंकि मौन ही सदा से तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज था। जब तुम भीतर उतरना शुरू करते हो तो पहली बार तुम अपने ही मन का भीड़ भाड़ वाला बाजार देख पाते हो। वहां शोर है, हजारों आवाजें हैं, अतीत की यादें, भविष्य की कल्पनाएं, डर,
इच्छाएं, अपेक्षाएं और अधूरे सपने, हर आवाज कुछ कहती है, हर विचार तुम्हें खींचता है। मन तुम्हें कभी इधर कभी उधर दौड़ाता रहता है और तुम सोचते हो मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं मौन में क्यों नहीं जा पा रहा हूं। पर समझो, मौन को पाने की कोशिश मत करो। मौन कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बस उस शोर से गुजरना है जो उसे ढके हुए है। विचारों का यह धुआं जब छंट जाता है तो जो बचता है वही तुम्हारा मौन है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि मन बहुत बेचैन है, वह भागेगा, झल्लाएगा, विरोध करेगा। वह कहेगा यह सब व्यर्थ है, कुछ काम करो, कुछ सोचो, क्योंकि मन को स्थिर रहना आता ही नहीं। मन तो गति है और तुम पहली बार उसे रोक रहे हो, इसलिए उसका घबराना स्वाभाविक है। लेकिन यदि तुम थोड़ा धैर्य रख सको, थोड़ा प्रेम से उस उथल पुथल को देख सको, तो कुछ अद्भुत घटता है। धीरे धीरे विचारों की धारा धीमी होने लगती है। जैसे झील का पानी धीरे धीरे शांत हो जाए, वैसे ही मन की लहरें ठहरने लगती हैं। और जब पानी स्थिर होता है तब उसके भीतर का आकाश दिखाई देता है। मौन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तब आत्मा झलकती है। ये वही क्षण है जहां पहली बार खामोशी तुम्हारे भीतर उतरती है। यह खामोशी कोई रिक्तता नहीं है, यह पूर्णता है। तुम्हें लगेगा कि सब रुक गया है, पर वास्तव में अब सब शुरू हुआ है, क्योंकि अब तुम पहली बार सुन पा रहे हो। सुनना जो बिना कान के होता है, देखना जो बिना आंखों के होता है, महसूस करना जो शब्दों से परे है, यही मौन की पहली झलक है। और यह झलक छोटी हो सकती है, शायद एक पल, शायद कुछ क्षण, लेकिन यह पल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। क्योंकि जब तुम उस मौन को छू लेते हो तो तुम जान लेते हो कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की दुनिया में तुम्हें हमेशा संघर्ष मिलेगा। लोग तुम्हें बताएंगे बोलो, जताओ, सिद्ध करो, पर मौन तुम्हें कहता है बस रहो, क्योंकि जो है वह पहले से ही पूर्ण है। मौन कोई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम पैदा हुए थे उसी मौन के साथ, पर धीरे धीरे समाज ने तुम्हें शोर सिखा दिया। अब तुम्हें बस उसी मौन की ओर लौटना है। जब तुम भीतर की खामोशी को पहचानते हो तो बाहर का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता। लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हारे भीतर एक अडोल केंद्र रहता है, एक ऐसी जगह जहां कोई लहर नहीं उठती। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा सच्चा घर है। याद रखो, मौन का अर्थ बोलना छोड़ देना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर से शोर समाप्त हो जाना। तुम बोलो, हंसो, चलो, काम करो, पर भीतर कोई हलचल ना हो। तुम्हारे केंद्र में स्थिरता हो और उसी स्थिरता से तुम्हारे सारे कर्म फूटे। तब तुम्हारा हर शब्द, हर कदम ध्यान बन जाता है। तब तुम्हारा जीवन पूजा बन जाता है। और यही मौन की साधना है। शब्दों से परे जाना, विचारों से परे जाना, ताकि जो शुद्ध अस्तित्व है वह प्रकट हो सके। वह अस्तित्व जो न जन्मा है न मरेगा। वह साक्षी जो बस देखता है विचारों को, भावनाओं को, संसार को। वह साक्षी ही तुम हो। उसे पहचान लेना ही जागृति है। मौन कोई मंजिल नहीं है, मौन तो यात्रा का द्वार है। जो उस द्वार से भीतर चला गया वह जान लेता है कि जीवन में खोजने को कुछ नहीं था, क्योंकि जो सबसे बड़ा था वह तो पहले से ही उसके भीतर मौन बैठा था। लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए बोलना जरूरी है। वे मानते हैं कि शब्दों से दूसरों को जीता जा सकता है, कि तर्क से, वाणी से या भाषण से मनुष्य महान बनता है। पर सच्चाई यह है कि जिसके पास शब्दों की अधिकता है उसके भीतर मौन की कमी है, और बिना मौन के शब्द केवल शोर बन जाते हैं। जिसके भीतर शांति होती है उसके शब्दों में भी संगीत होता है। वह कुछ कहे या न कहे, उसका अस्तित्व स्वयं बोलता है। तुम्हें याद रखना होगा, ऊर्जा हमेशा शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती है, और मौन वह सबसे शुद्ध ऊर्जा है जो अस्तित्व से निकलती है। मौन व्यक्ति बोलता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति में कुछ घटता है।
उसके आसपास एक तरंग होती है जो बिना आवाज के भी तुम्हारे हृदय को छू लेती है। क्योंकि जब कोई भीतर से शांत होता है तो उसका अस्तित्व अनुनाद बन जाता है। वह तुम्हारे भीतर की चुप्पी को भी जगाता है। देखो, जब तुम किसी सच्चे ध्यानवान के पास बैठते हो तो वह तुम्हें कुछ सिखाता नहीं, पर तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। उसका मौन तुम्हारे शोर को पिघलाने लगता है। उसकी आंखों की गहराई तुम्हें भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। वो कुछ नहीं करता, पर सब कुछ हो जाता है। यही मौन की ताकत है। वह करता नहीं, पर घटता है। शब्द केवल मन को छूते हैं, मौन आत्मा को छूता है। शब्द सुनने के लिए कान चाहिए, मौन को सुनने के लिए हृदय चाहिए। और जब तुम्हारा हृदय खुल जाता है तो तुम हर चीज में मौन की आवाज सुन सकते हो। पेड़ों की लहराहट में, हवा की सरसराहट में, यहां तक कि किसी के न बोलने में भी एक सच्चा मौन व्यक्ति कभी दूसरों को समझाने नहीं जाता। वह बस रहता है पूर्ण, शांत, जीवंत, और उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। लोग उसके पास बैठते हैं और बिना शब्दों के सीखते हैं, क्योंकि मौन व्यक्ति विचार नहीं देता, वह अनुभव देता है। और अनुभव विचार से कहीं बड़ा होता है। जो मौन में जीता है वह धीरे धीरे संसार की गहराई को देखता है। वह देखता है कि हर शब्द, हर क्रिया, हर हिलना एक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। जब मन शांत होता है तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, वह केंद्रित हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है। फिर तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब कुछ ध्यान बन जाता है। तुम्हारा हर कदम एक मंत्र बन जाता है। मौन व्यक्ति जब बोलता भी है तो उसके शब्दों में कोई अहंकार नहीं होता। वे शब्द नदी की तरह सहज बहते, उनमें कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। वे केवल झलक होते हैं उस भीतर के सागर की जो स्थिर है। और ऐसे शब्द हमेशा जीवित रहते हैं। उनकी गूंज समय के पार चली जाती है। इसीलिए बुद्ध, महावीर, यीशु, लाओ त्से, इन सब की वाणी आज भी जीवित है, क्योंकि वे मौन से निकले शब्द थे। मौन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह अदृश्य होते हुए भी सब पर प्रभाव डालती है। तुम देखोगे, जब तुम भीतर से शांत हो तो आसपास के लोग भी सहज होने लगते हैं। वह वातावरण भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, क्योंकि मौन चुंबक है। वह सबको अपने स्वरूप में ढाल लेता है। सच्चा मौन व्यक्ति भीड़ में भी अकेला रह सकता है, क्योंकि उसकी चुप्पी उसका किला है। वह बोलते हुए भी मौन रह सकता है, क्योंकि उसके भीतर कोई शोर नहीं है। वह न तो दूसरों से प्रभावित होता है, न दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, फिर भी उसका होना ही प्रभाव बन जाता है। यह वही अवस्था है जहां अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलता है। तुम साधन बन जाते हो और ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ हो जाता है। यह है मौन की पराकाष्ठा। इसलिए मैंने कहा है, जो व्यक्ति चुप है उसका अस्तित्व बोलता है। जो भीतर मौन है वही वास्तव में जीवित है। और जो इस मौन को जान लेता है, वह जान लेता है कि सच्ची शक्ति किसी आवाज में नहीं, बल्कि उस निःशब्द अनंतता में है जहां से हर शब्द जन्म लेता है। मैंने कहा है, जितना चुप रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन एक स्थिति है जहां मन रुक जाता है और तुम स्वयं को देखना शुरू करते हो। जहां विचार बहना बंद करते हैं वहां साक्षी जागता है, और वही साक्षी तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। साक्षी होना क्या है, ये देखना है। बिना निर्णय के, बिना हस्तक्षेप के, बिना भागे या पकड़े। विचार उठे तो बस देखो, भावना आई तो देखो, क्रोध, वासना, भय सब आएंगे और फिर चले जाएंगे। तुम केवल दर्शक रहो। यही साक्षी भाव है और यही मौन की परिपक्वता है। मौन के प्रारंभ में केवल शांति होती है, पर मौन की गहराई में जागरूकता होती है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तो तुम किसी चीज के साथ तादात्म्य नहीं रखते, न अपने शरीर के साथ, न अपने मन के साथ, न अपने अहंकार के साथ। तुम बस देखते हो कि शरीर चलता है, मन सोचता है और जीवन घटता है, पर तुम केवल गवाह हो। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो जीवन की सारी जटिलताएं
पिघलने लगती हैं। अब कोई संघर्ष नहीं बचता, अब कोई जीत या हार का प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो घट रहा है वह केवल एक खेल है, और तुम वह नहीं हो जो खेल रहा है, तुम वह हो जो खेल को देख रहा है। यह साक्षी भाव ही वास्तविक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो न किसी से लड़ती है, न किसी को दबाती है। ये बस रहती है जैसे आकाश रहता है। आकाश सब कुछ समेटे है, बादल आते हैं जाते हैं, पर आकाश न कभी बदलता है न हिलता है। वैसे ही जब तुम मौन में डूबते हो तो तुम अपने भीतर के आकाश को पहचानते हो। विचार बादलों की तरह आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारी चुप्पी, वह आकाश सदा अडोल रहेगा। मौन कोई आलस्य नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं, यह संपूर्ण उपस्थिति है। जब तुम मौन हो तो तुम्हारा हर क्षण सचेत होता है, हर श्वास ध्यान बन जाती है। तुम चलते हो और हर कदम में साक्षी रहते हो। तुम बोलते हो और भीतर शांति बनी रहती है। तुम्हारा जीवन बाहरी रूप से वही रहता है, पर भीतर एक गहरी स्थिरता बस जाती है। यही स्थिरता स्वतंत्रता है। अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि अब कोई तुम बचा ही नहीं, केवल चेतना बची है, केवल मौन का सागर। यहीं से सच्ची करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जो स्वयं मौन में स्थिर है वह दूसरों की बेचैनी को देख सकता है, समझ सकता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देती है। वह अब दुनिया से भागता नहीं, बल्कि उसी मौन में रहकर सबका हिस्सा बन जाता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं है, यह तो वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। पेड़ बढ़ते हैं पर बिना शोर के, फूल खिलते हैं पर कोई घोषणा नहीं करते, नदियां बहती हैं पर वे बोलती नहीं। प्रकृति का सारा सौंदर्य मौन से जन्मा है। मौन ही सृजन की जड़ है, और जब तुम अपने भीतर उस मौन को पहचान लेते हो तो तुम भी उसी सृजन का हिस्सा बन जाते हो। मौन तुम्हें भीतर से इतना पूर्ण कर देता है कि अब तुम किसी चीज की चाह नहीं रखते। अब तुम खाली नहीं हो, तुम भरपूर हो। अब तुम मांगते नहीं, बांटते हो। अब तुम खोजते नहीं, पाते हो। और यही वह क्षण है जब तुम समझते हो कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। मौन का अंतिम फूल है प्रेम। जो भीतर से मौन है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब उसका प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं, किसी कमी से नहीं, बल्कि उस असीम पूर्णता से उपजता है जो मौन में ही संभव है। तो जितना चुप रहोगे उतना ही तुम अपने स्रोत के करीब पहुंचोगे। मौन तुम्हें सिखाएगा कि कुछ करने की नहीं, केवल होने की आवश्यकता है। और जब तुम बस होते हो तो अस्तित्व स्वयं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता है। तब तुम और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, केवल मौन रहता है, शुद्ध, अनंत, असीम मौन, जो सृजन भी है, समाधान भी और मुक्ति भी।